हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फौजी बनेगा इंडिया में, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इंडियन आर्मी के लिए जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? तो आप भी इस वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ये अटेम्प्ट कीजिए कि उसका आंसर आप भी दे पाएँ। ठीक है? क्या है सवाल, देखिए। पूरा यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है ना, बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, कहने का मतलब बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है बच्चा? कोर्ट में, है ना। बैडमिंटन जो खेला जाता है वो कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में संबंधित है। फिर इसी तरह से कौन दो शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं? तो जिस तरीके से बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा वर्ड किससे संबंधित है? जैसे बोला क्रिकेट बल्ला, क्या क्रिकेट जो है वो बल्ला में खेला जाता? नहीं, क्रिकेट बल्ले से खेला जाता है। खेला कहाँ जाता है? मैदान में। तो ये नहीं होगा। हॉकी छड़ी से खेला जाता है, ये भी गलत है ना। फुटबॉल का क्या होता है? गोल। गोल जहाँ खेलते हैं उसको तो गोल नहीं कहते हैं बच्चा। ठीक है, फुटबॉल में गोल किया जाता है। अब तैरते कहाँ हैं? तालाब में, है ना। तालाब में जाएंगे तो ना तैरेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द बाकी से अलग तरीके से संबंधित है। मतलब यहाँ पर 4 जोड़ी दिया गया है, इन चारों में वो जोड़ी चुनना है जो अलग है। जैसे बोला कि छेनी सैनिक, है ना। छेनी क्या करता है? सैनिक यूज करेगा। बोला चाकू बावर्ची, जैसे बावर्ची जो खाना बनाने वाला होता है वो तो चाकू का यूज करता है ना। ठीक। बोला सर्जन स्केल पेल, है ना। तो ये जो सर्जन है वो स्केल पेल का यूज करता है। मोची सुआ, जैसे मोची होता है सिलने के लिए सुआ का यूज करता है, तो मोची सुआ यूज करता है। सर्जन स्केलपेल यूज करता है। बावर्ची चाकू यूज करता है। बट सैनिक छेनी थोड़ी यूज करता है। सैनिक क्या यूज करता है? बंदूक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग है बच्चा, अलग है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला सवाल। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है। कहने का मतलब ALARMING, है ना। ये अलार्मिंग को क्या लिख दिया? 150 लिख दिया। बोला उसी कूट भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? मतलब अगर अलार्मिंग को 150 लिखा गया तो फ्लोटर को क्या लिखेंगे? FLOATER, फ्लोटर को क्या लिखेंगे? ठीक है। अगर हम लोग अलार्मिंग देखें तो एक एक ए जो है कौन से प्लेस पर आता है? जैसे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो ए पहले नंबर पर आता है। जैसे ABCD, तो ए कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर। तो ए को लिख दिए 1। एल को कौन से नंबर पर आता है? 12। A 1, R 18, M 13, I 9, N 14, G 7। चलो अब इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है। 12 और 18, 30, 30, 30, 30 9 39, 1 40, 40, 40 10 50 3 53, 53 7 60, 60 10 70 4 74 1 75, यानी कि आया 75। मतलब इन सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या आया? 75। बट यहाँ दिया गया 150, यानी कि 75 में क्या गुना करोगे? 2, तो 150 आ जाएगा। तो उसी तरीके से फ्लोटर के बारे में पता लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इन फ्लोटर कौन से नंबर पर आता है वो लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसका 2 गुना कर देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। जैसे देखो एफ कौन से नंबर पर आता है? 6। एल कौन से नंबर पर आता है? 12। ओ कौन से नंबर पर आता है? 15। ए कौन से नंबर पर आता है? 1। टी कौन से नंबर पर आता है? 20। ई कौन से नंबर पर आता है? 5। आर कौन से नंबर पर आता है? 18। चलो इन सबको जोड़ दो। चलो जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है। देखो 18 और 12 30, 30 20 50, 50 10 60 5 65, 65 5 70, 70 6 76, 76 1 77, यानी कि इन सबको जोड़े तो क्या आया? 77। अब जोड़ने पर जितना आता था उसका 2 गुना कर देते थे। अब यहाँ पर आया 77, इसका 2 गुना कर दो। चलो 2 सत्ते 14, 4 1, 2 सत्ते 14 1 15, कितना आ गया? 154। कितना है? 154। चलो क्या ए नंबर? 156 गलत है, 141 गलत है, 124 गलत है, 156 सही है। यानी कि 49 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी 154। क्लियर है ना? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का आंसर भी देने का प्रयास करना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कुट भाषा में मॉर्सेल को LESROM लिखा जाता है। मतलब मॉर्सेल को LESROM लिख दिया गया। तो बोला उसी कूट भाषा में गेटवे को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो। बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो। क्या मॉर्सेल को ये लिख दिया गया तो गेटवे को क्या लिखेगा? देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मॉर्सेल जो लिखा है इसका उल्टा लिखा है। देखो
यहाँ पर है MORSEL, अब यहाँ उल्टा लिख दिया MORSE। उसी तरीके से गेटवे GATEWAY, यानी कि लास्ट से गेटवे लिखा होगा। चलो देखो इसमें है क्या, GATEWAY, गलत है ये तो, वाई हो पहले हो गया, GAT, यहाँ तो ये भी गलत हो गया, GAT होता है, यहाँ ई है, गलत हो गया, GATEWAY, ए नंबर सही है, यानी कि 50 का क्या आंसर हो जाएगा, ए। क्लियर है ना? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम इंसान फौजी बन सके और देश का सेवा कर सकें।